जनाब मैनेजर साहब, आपकी आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे जनाब मैनेजर साहब, और आज की प्रोग्राम की चीफ गेस्ट मोहतरमा डॉक्टर अभय आभा आत्रेय, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर, मैं उनका यहाँ पर आने पर इस्तकबाल करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ। आप खुश रहते हैं यहाँ पर? चलिए, नाश्ता वगैरह किया है आप सबने? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप नाश्ता करके आए और आप हैप्पी भी हैं। तो हम जब यहाँ बात करेंगे आपसे, तो आपकी तरफ से भी सवाल वगैरह जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, वैसे हमारा प्रोग्राम आज का जो है वो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर है। इसके बारे में सुना है आपने? क्या सुना है? कुछ नहीं। कब मनाते हैं हम लोग? कौन से डे को हमने स्वच्छता दिवस का नाम दिया है? थोड़ी थोड़ी की आवाज आ रही है। सही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, बोले थोड़ा तेज। कोई भी एक खड़ा होकर बताए है कि हम किस बारे में बात करने आए हैं, और मैं ये समझती हूँ, उम्मीद ही करती हूँ, वैसे आप सब लोगों को शायद हमारे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, उसको केवल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग मुझे खुद ही पूरे स्वच्छ और अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप लोग वो बातें नहीं जानते। तो स्वच्छता के साथ साथ जैसे कि बात है कि पहले स्वच्छता कहाँ से शुरू होनी चाहिए? हमारे अपने से, है ना? अपने से यानी कि पर्सनल हाइजीन आप बोलते हो इंग्लिश में, या व्यक्तिगत स्वच्छता आप कहोगे हिंदी में, उर्दू का मुझे नहीं पता है ना, लेकिन मतलब समझ तो रहे हो ना कि अपनी सफाई से ही आपकी चीजें शुरू होंगी। तो पर्सनल हाइजीन जो सब्जेक्ट है या व्यक्तिगत स्वच्छता, वो पहली बात तो ये है कि जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी होना चाहिए, क्यों जरूरी है ये चीज, बोलो। सब आप लोगों के सामने बात आई भी है और आप जानते भी हो, इसको मत बोलते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा ना। ये नहीं कि मैं ही लेक्चर सा दे रही हूँ और आप बस मतलब बोरियत से सुन रहे हो। तो आप बताओ क्यों जरूरी है? स्वच्छता से बताया ना अभी सभा में क्या होता है, यदि आप स्वच्छ हैं तो आप स्वस्थ भी तो रहेंगे आप ही। जब आप स्वच्छ नहीं होते तो आपकी जो गंदगी से ही बीमारियां पनपती है ना, स्वास्थ्य खराब होता है। तो सबसे पहले हमको अपनी स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे, तभी हम औरों को कह भी सकते हैं और औरों के लिए कर भी सकते हैं चीजें। तो जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है वो शुरुआत बिल्कुल किसी उससे शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता में? सबसे पहले हमारा क्या होता है, ओरल हाइजीन कह लो, या उसके बाद फिर नहाना धोना कह लो, या ऊपर से चलो तो आप सबसे पहले अपना ये शुरू करो कि नहाना धोना आपका होता है कि आप रोजाना नहाना धोना साबुन से एक अच्छे उससे आप लोग नहाए हुए, ताकि क्योंकि हम सारा दिन बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, वो सब तरफ धूल सब होती है, तो गंदगी आती है, गंदगी में कीटाणु पनपते हैं, तो वो हमारे सारे शरीर की सफाई का संबंध हो गया कि आपका नहाना धोना इसलिए जरूरी है। ठीक है, फिर आप अपनी चीजें ऊपर से शुरू करते हैं। है बिल्कुल बच्चों ही जैसी बातें हैं, बच्चों की बातें सिर्फ मैं कह रही थी, लग रहा मतलब आप लोगों को तो इसका जरूरत भी नहीं है, आप ही बल्कि जाके सबको ये सब बातें बता रहे हैं, है ना। ऐसे ही अपना सिर की है पहले कि भाई आप अपने बालों को साफ रखेंगे, सिर का धोना वगैरह ये सारी चीजें करेंगे, सब करते हैं, अच्छे से बाल रखते हैं। अपने पहले जमाने थे कि नहीं सब ऐसे रहते थे, लेकिन अब तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे सब लोग होते हैं, सब समझदार हैं, सबको वैल्यू पता है स्वच्छता की, इसलिए सब लोग वो चीजें खुद ही अपनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्या आता है, सारा आपका चेहरे पे आपकी आंख नाक कान सारी चीजें आ गई, इन सब का आपका भाई आप बाहर से जाए आए ना, तो आप हर वक्त नहीं सकते, एक वक्त बनाए, लेकिन अपने जाने पर आप लोग करते भी हैं, हमसे ज्यादा करते हैं, मतलब हाथ पाथ धोना भी, अपना चेहरा धोना, और तभी आप आगे चीजें करते हैं। ठीक है, फिर आपकी बात आई ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन में हमेशा आप जो है, हम लोग क्या है कि मेनली ज्यादातर हम एक बार मंजन करते हैं सुबह को, है ना,
लेकिन एक बार रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर का सारा खाया हुआ होता है कुल्ला उल्ला तो हम कर लेते हैं, फिर भी ऐसी बीच वाली जगहों में भी घुस जाता है जो खाली उस चीज से काम नहीं चलता। तो आप जो है ब्रश रात को सोने से पहले भी करना चाहिए। और मीठी चीज जब भी आप खाएं उसके बाद जरूर कुल्ला वगैरह अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मीठा जो जहाँ भी रह जाता है वो एसिड बनाता है और फिर आपके दांत वगैरह खराब होते हैं। और मीठे में कोई भी बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनाता है ना। ये हमारा ओरल हाइजीन से संबंधित हो गया। फिर अब बात आती है हमारी कि हाथ धोने वाली, कि हाथ हमें आप लोग धोते भी हैं हर जगह, तो वही जैसे सबा ने बताया कि भाई शौचालय जाने के बाद ये सब तो है ही, आप अच्छे से हाथ धोएं अपने साबुन से या हैंड वॉश से। और ऐसे ही जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले हमेशा अच्छे से हाथ धोना है, क्योंकि जो मेनली हमारी हाथ है वही सब जगह ज्यादातर टच होते हैं। ज्यादातर इनमें हमें जो दिखता नहीं है, सबसे ज्यादा गंदगी हमारे इनमें लगी रहती है और इन्हीं के साथ फिर हमारे अंदर जाती है, तो नेचुरली फिर बीमारी की चपेट में हम आ जाएंगे। तो हाथ धोने की जो बात है, हाथ कब कब धोना है ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हाथ धोने का एक तो होता है सामान्य तरीका कि हमने गए हाथ धो लिए अच्छे से, है ना, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हाथों में लगी रह जाती है। तो एक जो धोने का मतलब साइंटिफिक तरीका है वो है, उसमें 6 स्टेप होते हैं कम से कम। आप अगर आपने साबुन वगैरह या हैंड वॉश हाथ में लिया है, पानी लिया है, तो आप अच्छे से उसको कम से कम आधा मिनट के लिए 20-25 सेकंड कम से कम, मतलब पहले आप उसको हथेली से हथेली आप रगड़ेंगे, ठीक है, फिर इस हथेली से इसके पीछे का हिस्सा, इस हथेली से इसके पीछे का हिस्सा, इतनी देर 20-25 सेकंड हर बार आप हर स्टेप करेंगे। पहला स्टेप ये, मेरे साथ साथ करो आप, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप में ये 2 चीज हो गई दोनों हाथों के बैक का, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है उसमें आप अपना ये, हम लोग क्योंकि ये वाले हिस्से रह जाते हैं, यहाँ पे भी कीटाणु रह जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये एक दूसरे का ऐसे रगड़ेंगे साबुन जिससे यहाँ तक पहुंच जाए, जो आपका क्लीनिंग एजेंट है, मतलब चाहे हैंड वॉश है या वो है, ये यहाँ तक भी आ जाए, तो फिर हम आपका ये वाला स्टेप करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो ये नकल्स है, ये चीजें भी रह जाती हैं, ठीक है, मतलब कीटाणु यहाँ भी रह सकते हैं, तो फिर आप इसको ऐसे रगड़ेंगे, इधर से इधर फंसा के या ऐसे, ठीक है, या ऐसे रगड़ के, मतलब ये वाली चीजें भी रगड़ जाए, ठीक है ना, ये वाली चीजें भी रगड़ जाए, ठीक है। फिर आपका बचा जैसे ये अंगूठा होना, हम ऐसे धो लेते हैं इसको, तो गंदगी क्या होती है कि यहाँ से और ऐसे चलती है, हमको करना चाहिए ऐसे कि ये ऐसे से ऐसे चला जाए, फिर ये तो अंगूठा हमेशा ना इस तरह से रगड़ जाए, ऐसे ही धोते हैं। अब क्या बचा हाथ में हमारा, ये जो हमारे मतलब नेल्स का जो टिप्स जो है हमारी फिंगर की, इनमें भी हम इनको भी अच्छे से इस हथेली पे ये चलाएं और इस हथेली पे ये चलाएं, ठीक है, और फिर हम ऐसे करके ये सारा करके और ऐसे धोते हैं। तो हम अपने जो है हाथ, हमारे कोई एरिया ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे कि कोई भी कीटाणु पनपने का वो रहेगा। अच्छा, साबुन का क्या होता है कि हम लोग साबुन से धोते हैं, धोना भी है, लेकिन साबुन को ना सीलन नहीं रहनी चाहिए उसके लिए। आप उसको ऐसी जगह रख दो कि जहाँ पे हवा में वो सूख जाए। जो अगर आपका जो साबुन है वो यदि गीला है, नमी है उसमें, तो हर नमी में गीलेपन में कीटाणु पनपते हैं। जैसे आपने देखा होगा चीनी तो नहीं खराब होती कभी, लेकिन अगर चीनी की चीजें जो बनी हुई है जहाँ नमी है, चाहे वो मतलब मुरब्बे हैं, अचार है या कोई भी मिठाई है, वो खराब हो जाती है। तो नमी जहाँ पे भी है वहां पे कीटाणु पनपते हैं, सूखे में भी। तो साबुन भी आपका जो है वो सूखा होना चाहिए, मतलब सूखे ऐसे रखें, गले साबुन से बार बार आप सारी चीजें हाथ धोएंगे। तो जैसे मैंने हाथ धोए साबुन से, फिर उस साबुन से किसी और ने धोया, तो वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं बैक्टीरिया, तो बीमारी मतलब फैलती है। तो जैसे कोरोना आया था, हम नॉन टच वाली बात करते थे ना कि बिना छुए कोई चीजें एक दूसरे की ना, कोई छुए ना, एक दूसरे से चीजें फैल जाती हैं। तो जब हम चीजें, या तो पर्सनल चीज में ये हुआ है कि अपनी अपनी चीजें अलग ही रखें, एक दूसरे में नहीं फैले। आपने देखा होगा जुकाम होता है या खांसी होती है या आई फ्लू चलता है, ये बड़ी जल्दी फैलता है कॉन्टैक्ट से। ये कैसे फैलता है कि हमने अपनी आंख पहुंची और खुजली मचती है और फिर हाथ से कुछ और चीज पकड़ी, कहीं लगा, फिर कोई दूसरा जना आया जो उस जगह पे उसके हाथ टच हुए, चाहे वो दरवाजे हैं
दरवाजे जैसे घर के हैं, घर के और आपके टॉवल्स हैं या कुछ भी है, वही चीज दूसरे ने करी, जल्दी से दूसरे को लग जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो केवल आपके, अगर आप इस चीज को रोक दें कि आप अपने एक तो हाथों का इस्तेमाल उन चीजों में करके तुरंत धो लें और हाथ ऐसे हवा में सुखाएं, ठीक है। या आपको जैसे खांसी छींक आती है तो आप ऐसे ही ना छींके, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, दूर तक जाती है और दूर का वो, ठीक है। तो वैसे तो रुमाल या हाथ रख सकते हैं, पर वही कि हाथ भी बहुत जगह छूता है, तो उससे भी अच्छा तरीका है कि आप ऐसे करें। तो ये वाला हिस्सा इससे आप हर जगह नहीं छूते सारी चीजें, तो वो एक दूसरे में नहीं फैलेगा, मतलब कि बहुत सारे जनों को एक साथ हो जाए। भाई जिसको होगा चलो वो ट्रीटमेंट मान लो ले लिया, और फिर एक तो जल्दी से फैलेगा ही। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह से जितना हो सके, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो जो आपकी अपनी पर्सनल इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जैसे आपका टूथब्रश है या आपका सोप है या आपका टॉवल है, तो वो अपने अपने रखने चाहिए, वैसे पर्सनल, मतलब है ना। ये सब इसीलिए है कि एक दूसरे को, अगर कोई दूसरी चीज है, मान लो कोई किसी को स्किन प्रॉब्लम है, आप उसका टॉवल इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो किसी दूसरे को भी खुजली या इस तरह की चीज हो सकती है। तो वो सारी चीजें आप मतलब ध्यान रखें, जितना हो सके ना करें। और ज्यादातर टच वाले हम अपनी चीजें ऐसे नहीं कि मतलब आप अपने पहुंच के अगर हवा में हाथ सुखा लेंगे तो वो सबसे बढ़िया, जब चल रहा हो ना, क्योंकि वो तो किसी से टच नहीं हो रहा, टॉवल तो 10 जने टच करके जा रहे हैं। वही सेम बात कि अगर वो गीला है तो उसमें फिर सब ऐसे बैक्टीरिया पनपेंगे और वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी एक कॉमन जो बात है वो उससे संबंधित है, आपकी व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन जिसको बोलते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी देखिए कितनी चीजें बचेगी। एक तो आपके फिर घर के और लोग भी नहीं बीमार पड़ेंगे जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरे, खुद आपके ऊपर जो हम फिर हमारा आपके स्कूल आने का समय बर्बाद होगा। जब आप बीमार पड़ जाओगे मान लो, तो स्कूल अटेंड नहीं कर पाओगे, ये नुकसान हो जाएगा आपका, है ना। और फिर आपकी बीमारी पे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, टाइम भी खराब, पैसा भी खराब, आपका पढ़ाई भी खराब। तो लेकिन जब हम अपनी ये सब स्वच्छता रखेंगे तो हम बिल्कुल कम से कम बीमार पड़ेंगे, है ना। ठंडी में है कि ठंड में ठंड लग जाती है, तो उसके लिए तो आप सर्दी से बचाव के उपाय करेंगे कि भाई स्वेटर पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये कि जल्दी जल्दी जो सबको एक दूसरे से लगती रहती है, उनकी वजह से आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, आपकी पढ़ाई का नुकसान बचेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे, एक एक जना अपने पे ध्यान रखेगा, वो स्वस्थ रहेगा, तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। तो हम सब लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है आगे भी, वो बहुत होगी, बहुत ज्यादा रहेगी, है ना। आप सारे काम अच्छे से कर सकते हो और हम खुद स्वस्थ होंगे तो एक बार को जो दूसरा बीमार है तभी तो उसकी भी देखभाल कर पाएंगे ना। घर में कोई और बीमार है, मम्मी है, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कुछ भी है, उनकी सेवा भी तभी कर पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी जनरल बात है। और गर्ल्स के साथ भाई थोड़ा सा जो मेन, मेरा वजन बढ़ गया, मुझे तो लग नहीं रहा कि इतना बचपन होगा, मुझे तो बिल्कुल